और चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में लोकल टू ग्लोबल में। मोदी सरकार 3.0 की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। पीएम मोदी ने मंत्रालयों को सौंपे बड़े टास्क। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन दिया। केंद्रीय योजनाओं के प्रचार प्रसार का निर्देश दिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने दिलाया संकल्प, देश को विकसित और तेज गति से आगे बढ़ाना लक्ष्य है। करीब 5 घंटे तक चली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने 40 मिनट तक रखी अपनी बात। केंद्रीय कैबिनेट ने ओडिशा को दी है कई सौगात। 2 रेल परियोजनाओं को मिली है मंजूरी। सोशल मीडिया को लेकर योगी सरकार की नई पॉलिसी, विज्ञापन मिलेगा लेकिन राष्ट्र विरोधी पोस्ट पर होगी कानूनी कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। छात्रों में बांटे स्मार्टफोन और टैबलेट। अलीगढ़ में बोले सीएम योगी, पहले रोजगार के लिए शहर जाते थे युवा, अब सरकार के साथ मिलकर युवाओं को नौकरी दे रही कंपनी। पेड़ काटने के मामले में सुनवाई से पहले बोले सौरभ भारद्वाज, डीडी उपाध्यक्ष का हलफनामा चौंकाने वाला। आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तम नगर में पदयात्रा की, कहा मुझे जबरन जेल में डाला गया। रतलाम में मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह का बड़ा बयान, स्कूलों में अब यस सर की जगह बोलना होगा जय हिंद। पंजाब में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कांग्रेस में की है घर वापसी। नितिन गडकरी ने रोड एक्सीडेंट पर जताई चिंता, कहा देश में युद्ध और नक्सलवाद से अधिक सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। चंपाई सोरेन ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को पत्र लिखकर पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। 30 को ज्वाइन करेंगी बीजेपी। एसटी समुदाय पर बोले चंपाई सोरेन, प्रदेश के विकास और आदिवासियों का अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी में हो रहा हूं शामिल। झारखंड के हालात पर बोले मनोज तिवारी, चंपाई सोरेन समेत राज्य के लोगों का टूट चुका है विश्वास। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया रोड शो, कहा कि तीसरी बार बड़े जनादेश के साथ सरकार बना रही है बीजेपी। भजन लाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले। सरकारी कर्मियों की डेथ ग्रेजुटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है। राजस्थान में क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का होगा प्रमोशन। 2 से अधिक बच्चे वाले कर्मियों को भी पदोन्नति। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, कहा कि सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस की बैठक पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी 1-2 दिन और चर्चा चलेगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल, कई आईपीएस बदले गए। अनंतनाग के डीसी की प्रतिनियुक्ति 2 साल बढ़ी है। प्रत्याशी बदलने से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे रविंद्र रैना, शीर्ष नेतृत्व के सामने मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। बीजेपी के नाराज नेताओं से मिले जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी राम माधव। आज पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह से करेंगे मुलाकात। सर्जन बरकती का नामांकन पत्र खारिज होने पर बेटी की नम हो गई आंखें। उम्मीदवारी खारिज होने पर कोर्ट में देंगे चुनौती। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 26 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज। मैदान में बचे 168 उम्मीदवार। जनधन योजना के 10 साल होने पर बोले शक्तिकांत दास, 53 करोड़ लोगों के खोले गए खाते, इसमें 55% महिलाओं के खाते। तेलंगाना अपने घर पहुंची बीआरएस नेता की कविता, परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। परिजनों से मिलकर बोली कि कविता, घर आकर बहुत खुश हूं, मुझे परिवार के सदस्यों से मिलना है, अभी यही मेरी प्राथमिकता। शिवाजी महाराज के पुतला ढहने के मामले में तेज हुई सियासत। राजकोट किले पर नेताओं के सामने भिड़े एमवीए और महायुति के कार्यकर्ता। विपक्षी दलों के असम के सीएम के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। धर्म और जाति के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने का लगाया। पश्चिम मेदिनीपुर के घाटल में बस स्टैंड के पास बीजेपी ने निकाली रैली। बीजेपी विधायक समेत 15 कार्यकर्ता गिरफ्तार। पीएम मोदी को सीएम ममता की चुनौती, कहा बंगाल में आग लगी तो आपकी कुर्सी भी नहीं बचेगी, बंगाल जला तो असम, यूपी, बिहार और दिल्ली भी जलेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा का सीएम ममता पर पलटवार, बोले आपकी असम को डराने की हिम्मत कैसे हुई। सुकांता मजूमदार ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, ममता की धमकी पर संज्ञान लेने की मांग। सीएम ने राष्ट्र विरोधी बयान दिए हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर डॉक्टरों को धमकाने का आरोप लगाया है। डॉक्टरों को एफआईआर कर करियर खराब करने का दिखाया डर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा फैसला, संदीप घोष की निलंबित की सदस्यता। पश्चिम बंगाल में अभी काम पर नहीं लौटेंगे जूनियर डॉक्टर, सीएम ममता की डॉक्टरों ने ठुकराई अपील। कोलकाता केस पर राष्ट्रपति मुर्मू का बयान, बोली महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना से स्तब्ध और व्यथित हूं। खड़गपुर स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का प्रदर्शन। आरपीएफ और जीआरपी के साथ हुई झड़प, कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। बहराइच के 36 गांव में अभी नरभक्षी भेड़ियों का आतंक जारी। पुलिस प्रशासन के साथ ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा। आदमखोर भेड़ियों के झुंड के आतंक के कारण रात भर डंडा लेकर पहरेदारी कर रहे ग्रामीण, ताकि बच्चे और महिलाएं सो सकें। बहराइच के राजापुर कला में ग्रामीणों ने भेड़ियों का देखने का किया है दावा। ग्रामीणों के शोर से भाग गया भेड़िया।
बहराइच के जंगलों में बंदूक लेकर समर्थकों के साथ पहरेदारी कर रहे विधायक सुरेश्वर सिंह, कहा 3 भेड़िया पकड़े गए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने पिछले 50 दिनों में 9 लोगों को शिकार बनाया है, इनमें 8 बच्चे और 1 महिला शामिल। पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे बृजभूषण, प्राथमिकी दर्ज रद्द करने का अनुरोध किया है। हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगों के 50 आरोपियों को मिली बड़ी राहत, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दी सभी आरोपियों को जमानत। मथुरा के मंदिरों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, वकीलों में रिसीवर बनने की होड़, विवाद निपटने में रुचि नहीं। शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में दावा, वायु प्रदूषण से दिल्ली के लोगों की 12 साल घट सकती है जीवन प्रत्याशी। भारतीय नेवी को आज मिल सकती है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिहंत, देश की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी 24 K-15 से लैस। अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव के जरिए विश्व कल्याण का दिया जाएगा संदेश, सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल होंगे। यूपी के फर्रुखाबाद में पेड़ से लटका मिला 2 लड़कियों का शव, पोस्टमार्टम से हुआ खुदकुशी किए जाने का खुलासा। जयपुर के पास जमुआ रामगढ़ में जंगल के बीच चल रहा स्कूल, 10 बच्चों वाले सरकारी स्कूल में मात्र 1 सरकारी शिक्षक। बिहार में बदले गए 14 IAS अधिकारी, 11 IAS अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा सूची में डाला गया। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की, कहा कि तेलंगाना को समझने का तरीका है लोगों तक पहुंचना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फायरिंग, LOC के पास आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ, आतंकवादियों के ठिकाने से ग्रेनेड बरामद हुआ है, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के DBG रोड पर कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जा हटाने के दौरान पथराव होगा, CRPF का SI इसमें घायल हो गया। प्रयागराज के मदरसे में नकली नोटों के कारोबार का भंडाफोड़, मौलवी समेत 4 गिरफ्तार किए गए। गुजरात में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, सौराष्ट्र और कच्छ में आज भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में बारिश से 19 और लोगों की मौत, कुल 26 लोगों ने अभी तक गंवाई है जान, 17,000 से ज्यादा लोगों को किया गया है शिफ्ट। गुजरात के द्वारका में भीषण बारिश से जामनगर हाईवे पानी में डूबा, हाईवे के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की काफी लंबी कतारें। गुजरात में विश्वामित्री नदी के उफान से शहर के कई इलाकों में भरा पानी, नाव के जरिए लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। गुजरात में भारी बारिश के बाद वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली सड़क टूट गई है, मजबूरन एक तरफ का रास्ता करना पड़ा है बंद। गुजरात के द्वारका में बाढ़ बारिश के बाद हालात खराब, NDRF ने 95 लोगों को बचाया। गुजरात के जामनगर में भीषण बारिश का कहर, पिता ने बच्चे को बाढ़ से बचाने के लिए कंधे पर बैठाया। बारिश से पानी पानी हो गया गुजरात, बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन वीडियो सामने आया। गुजरात में भारी बारिश के बाद भयंकर बाढ़, तटरक्षक और दमकल विभाग ने हेलीकॉप्टर से 5 लोगों को रेस्क्यू किया। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी रेस्क्यू टीम, गुजरात के नाडियाद और खेड़ा में 6 लोगों को बचाया गया। वडोदरा में मंत्रियों के लिए बाढ़ का जायजा लिया है, ऋषिकेश पटेल बोले 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात में बाढ़ से त्रासदी, भावनगर में पुल जलमग्न हो गया, कई गांवों का संपर्क टूट गया। गुजरात में भारी बारिश के चलते 16 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई, कई ट्रेनों के रूट्स को बदला गया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में इस साल अब तक 183 लोगों की मौत, वहीं 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने धामों के किए दर्शन। हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर आज येलो अलर्ट, 10 जिलों में भारी बारिश, आंधी और बिजली चमकने के आसार। शिमला में भारी बारिश के चलते धंसी सड़क, एक मकान में आई दरारें, कई मकानों पर मंडराया खतरा, गाड़ियों की आवाजाही रोकी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से 3 लोगों की मौत, 4 लापता, राहत और बचाव कार्य में जुटी है NDRF। दिल्ली NCR में देर रात से हो रही है बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, कई जगहों पर लगा जाम। पटना के पुनपुन में दीवार गिरने से दबे 2 दर्जन लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, शिव चर्चा के लिए गांव में जुटे थे लोग। रूस के रोस्तोव में तेल डिपो पर यूक्रेन का हमला, अटैक के बाद डिपो में हुआ ब्लास्ट। यूक्रेनी सेना पर रूस का विध्वंसक प्रहार, सेल्फ प्रोपेल्ड गन से यूक्रेनी ठिकानों पर की गोलाबारी, हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। डोनेस्क में रूसी सेना का यूक्रेनी सैनिकों पर घातक प्रहार, रूसी हमले में यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ी तबाह। रूस की स्ट्रेला 10 SAS सिस्टम से यूक्रेनी ठिकानों पर गोलाबारी, रूसी हमले में कई यूक्रेनी ड्रोन ध्वस्त। कुर्स्क पर रूसी दावे को जेलेंस्की ने किया खारिज, यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में बनाई बढ़त। रूस ने यूक्रेन से बातचीत से किया इनकार, कहा अब किसी तरह की नहीं होगी बातचीत। कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ से नाराज रूस। यूक्रेन ने कुर्स्क पर किए 17 ड्रोन हमले, रूसी एयर डिफेंस ने गिराए 11 ड्रोन। कुर्स्क सीमा पर रूस का विध्वंसक प्रहार, सुखोई 25 से की बमबारी, कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत। कुर्स्क बॉर्डर के पास रूस का यूक्रेन की सेना पर भीषण हमला, यूक्रेनी सेना के कई टैंक तबाह। हिजबुल्लाह का इजरायल के संचार टावर पर हमला, अटैक में टावर पूरी तरह से तबाह। जेनिन और तुलकर में इजरायल का आतंक विरोधी अभियान, आतंकियों की तलाश में आगे बढ़ रही IDF। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना और TTP के बीच संघर्ष जारी, TTP ने पाक सेना के 3 अधिकारियों को किया अगवा। खैबर पख्तूनख्वा में TTP का मीर अली बाजार में पाक सैनिक पर हमला, सेना की गाड़ी में लगाई आग।
पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के घुसपैठ का किया वीडियो जारी। टीटीपी के 25 लड़ाकों को मारने का दावा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भारी बारिश से बड़ा हादसा। एक कंपनी के गोडाउन की छत गिरने से 5 लोगों की मौत। अमेरिका के मिशिगन में तूफान से भारी त्रासदी, कई पेड़ गिरे। फ्रांस ने टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को किया रिहा। 4 दिन से हिरासत में थे पावेल। दक्षिणी यूनान के क्रेते में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में बाढ़ से भीषण तबाही, 6 लोगों की मौत, 10,000 लोग बेघर।